नमस्ते दोस्तों, मैं मंजू पाठक अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कहिए कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारे सनातन धर्म में निर्जला एकादशी का बहुत बड़ा महत्व माना गया है, तो आज का मेरा वीडियो इन्हीं सब बातों पर है। आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, तब जाके समझ में आएगा। तो इस बार 2026 में निर्जला एकादशी आपको 25 जून को पड़ रहा है। दिन क्या है? गुरुवार पड़ रहा है। तो उस दिन हम दसवीं, ये एकादशी जो 3 दिवसीय व्रत माना जाता है। तो दसवीं के दिन, जैसे कि बुधवार के दिन ही हम नहा खा कर लेते हैं, वो सभी नियम एक ही जैसा है जैसे हर एकादशी में आप करते हैं नहा खा कर। वो सुबह उठ के स्नान करके आप चाय पानी भी पीना चाहें तो पी सकते हैं। दसवीं के दिन बाल वगैरह सब धो के शुद्धता सात्विक भोजन करके, उस दिन कोई भी ऐसा तामसी भोजन नहीं करें, ऐसा वैसा कोई भी भोजन ना करें। उसी दिन से परहेज, बरावना जिसको बोलते हैं, तो ये शुरू हो जाता है। और बाल वगैरह सब धो के फिर रात में भी कुछ मीठा, जब खाना पीना सब खा लीजिए तो सोते समय थोड़ा सा मीठा मुंह में डाल के और पानी पी के भगवान का नाम लेके ही आप सोइए। सुबह सुबह सूर्योदय से पहले आप पानी पी सकते हैं। जिसको निर्जला व्रत करना रहता है, तो सूर्य माने जो भगवान उगते हैं, सूर्य भगवान जब उगने से पहले कहा जाता है कि ऐसी मान्यता है कि आप चाहें तो पानी पी सकते हैं, क्योंकि सूर्योदय के बाद पानी पीना मना है इसमें। तो पूरे दिन आप, जैसे कि भगवान का, ये विष्णु भगवान का व्रत होता है, तो एकादशी का व्रत नहा धोवा के भगवान विष्णु का चौकी पर स्थापित कर सकते हैं, या फिर आपके मंदिर में विष्णु भगवान का या कृष्ण भगवान का या कान्हा जी का जो भी फोटो रखे हैं उनको स्थापित करके और हाथ में गंगा जल, फूल, अक्षत लेके संकल्प लीजिए कि आप किस टाइप का व्रत करना चाहते हैं। निर्जला करना चाहते हैं या फिर इसका नाम है निर्जला, आपसे हो सकता है तो करिए। इसमें जल ग्रहण करना बिल्कुल मना है और अन्न तो शायद ही सब नहीं हो पाता है। तो चाहे जो मान लीजिए कि 12 व्रत का संकल्प अपना लेके 12 व्रत करते हैं, एकादशी करते हैं, तो उनके लिए ये बात है कि अगर निर्जला नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारणवश उनका शरीर ठीक नहीं है या तबीयत खराब रहता है या फिर वो नहीं कर पाते हैं, तो एक निवारण यही है कि आप किस टाइप का संकल्प ले रहे हैं। संकल्प वही लीजिए जो आप दिन भर का व्रत रख सकें। निर्जला का संकल्प आप लेना चाहते हैं तो निर्जला ही रहना पड़ेगा, और नहीं तो फल वगैरह अगर खाना चाहते हैं तो इसमें संकल्प लीजिए कि हे प्रभु, मेरे साथ ऐसा परेशानी है, आप सब जानते हैं, हम ये फल वगैरह खा के ही ये व्रत आज का हम करेंगे। लेकिन निर्जला व्रत, जब नाम ही है निर्जला व्रत, तो जिससे हो पाता है वही निर्जला व्रत करें। और रहा बात दान वगैरह का, तो किसी किसी का क्वेश्चन होता है कि दान हम किस दिन करें, एकादशी के दिन करें कि द्वादशी के दिन करें। चाहे तो आप एकादशी के दिन करें, द्वादशी के दिन करें, दोनों दिन ही कर सकते हैं। लेकिन पहला इसमें नियम है, प्रथा है कि जब भगवान को संकल्प करते हैं, भगवान को पूजा करते हैं, विष्णु भगवान को, तो जल से भरा कलश, वो चाहे कलश मिट्टी का हो, सुराही रहता है तो और ठंडा, शीतलता का ये प्रतीक है। इसमें शीतलता जल जितना हो सके वही रखिए। तो एक सुराही में जल रख के भर के और थोड़ा सा गंगा जल उसमें डाल दीजिए, और ऊपर से एक ढक्कन रख के आम, सीजनल फल, आजकल आम का फल होता है, तरबूज का फल होता है, तो वो फल रख लीजिए, है ना। और कलश में आप स्वस्तिक का चिन्ह बना दीजिए। घंट में उनका गर्दन में सूता जो होता है, हम लोग का कच्चा सूता जो होता है, वो लपेट देते हैं। और तब भगवान को जने वगैरह से स्नान करके, जने वगैरह पहना के, भगवान के एक थाली में 5 तरह का फल हुआ, चाहे 2 तरह का भी फल है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, तो फल का भोग लगाइए। और इसमें भगवान से संकल्प लेके प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, अगर गलती से मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो उसे जाने अनजाने में तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आप नहीं क्षमा कीजिएगा तो और कौन करेगा। तो यही हमारे यहाँ प्रथा है। रहा बात दान का, तो दान एकादशी के दिन ही किया जाता है।
चाहे तो आप 2 ब्राह्मण का सीधा निकाल सकते हैं, एक ब्राह्मण को घर में बुला के आप उनको फल का भोजन करा सकते हैं, या फिर जो भी आप सीधा वगैरह देना चाहते हैं तो फल ही इसमें दान का होता है। चाहे तो आपके अगल बगल कोई मंदिर है तो मंदिर में जाके आप दान कर दीजिए, जैसे कि फल हुआ, छाता हुआ, या फिर जल से भरा हुआ कलश हुआ, उस पर चप्पल हुआ पैर का, जो गर्मी का, क्योंकि ये तपती बहुत गर्मी होता है, जेठ का निर्जला जो एकादशी होता है ना, ये बहुत गर्मी का मौसम में होता है। तो गर्मी से जुड़ा हुआ जो भी सामग्री है वो दान भी कर सकते हैं और ब्राह्मण के श्रद्धापूर्वक उनको भोजन भी करा सकते हैं। तो एकादशी के दिन ही आप दान कर सकते हैं। इसमें यही प्रथा है, पहला दिन भगवान के पूजा पाठ करके और ब्राह्मण को ले जाके अपने क्षमता अनुसार आप दान कर दीजिए। नहीं अगर भूल गए हैं किसी कारणवश तो घर में पूजा पाठ करके या मंदिर में पूजा पाठ करके आप द्वादशी के दिन सब सीधा वगैरह छूछा के तब जाके ब्राह्मण को भी द्वादशी के भी दे सकते हैं। दोनों दिन का इसमें कोई दोष नहीं लगता है। तो दान का ये हो गया। अब रहा बात दोस्तों कि हमारे यहाँ जैसे कि पारण का विधि बहुत माने टाइम टेबल इसका मान्यता है। जितना व्रत में आप कष्ट उठाते हैं ना, वैसा ही ऐसी मान्यता है कि जो एकादशी द्वादशी रहता है तभी तक आप पारण कर सकते हैं। तो इस बार द्वादशी आपको स्टार्ट हो रहा है कब? तो 5:25 से शुरू हो जा रहा है सुबह में, मैंने आपको 26 तारीख की बात कर रहे हैं, शुक्रवार के दिन 5:25 से शुरू हो रहा है, 8:15 तक ये द्वादशी तिथि रह रहा है। इतने में आप चाहें तो पारण कर सकते हैं और अपने व्रत को समाप्त कर सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि पारण हो गया, पूजा पाठ का नियम हो गया, दान पुण्य हो गया। अब नियम क्या है दोस्तों कि इस अवस्था में हम महिलाओं का एक प्रॉब्लम और होता है कि पीरियड, अगर पीरियड मान लीजिए को हो गया या सूतक पातक लग गया तो अब क्या करें? सदियों से वर्ष ये एकादशी व्रत साल में एक बार आता है, तो छोड़े या करें, ये बड़ा मन में असमंजस होता है दोस्तों। तो देखिए, अगर पीरियड आपको पहले से आ गया है, अगर 3 दिन नहीं हुआ है, 4 दिन नहीं हुआ है, 5 दिन नहीं हुआ, विष्णु भगवान के व्रत में 5 दिन के बाद ही बाल धो के हम माने पूजा पाठ कर सकते हैं, तो व्रत रख सकते हैं। पूजा पाठ भले ही आप नहीं कीजिए, पूजा पाठ किसी के थ्रू आप करवा दीजिए। अब क्या कीजिएगा, लाचार भगवान का ही सब कुछ दिया हुआ है, कोई लाचार का कोई विचार नहीं होता है। लेकिन पीरियड में पूजा करना मना है, व्रत आप कर सकते हैं। रहा बात सूतक पातक का, तो सूतक पातक अगर लग गया है तो व्रत हमारे यहाँ तो ऐसा मान्यता है कि नहीं करते हैं। माने अब सूतक पातक आपके घर में किस टाइप का है, बहुत शुभ भी है अशुभ भी है। अशुभ है तो व्रत को खंडित कर दीजिए, नहीं कीजिए। और बहुत आपके अर्जेंट है, जैसे कि 12 करते आए हैं, उसमें खंडित नहीं कर सकते हैं, तो अब उसमें आपके घर में ही ब्लड से रिलेटेड सूतक पातक लग गया है, तो देखिए सब चीज़ का निवारण भी बनाया गया है, तो उसमें आप खंडित करना अनिवार्य हो गया है। उसमें आप व्रत भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका कोई महत्व नहीं है ना। स्नान कर सकते हैं, नहीं उसमें पूजा तो दूरों दूर तक है, स्नान भी आप नहीं कर सकते हैं। तो खाली फास्टिंग रहने से कोई फायदा नहीं है। भगवान से ऐसी ही विनती कीजिए कि हे प्रभु, इस साल ऐसा हो गया, अगले साल से हमारे घर में सब कुछ ठीक ठाक रखिए ताकि हम आपका व्रत अच्छे से कर सकें, श्रद्धा से कर सकें, क्योंकि ये भावनात्मक व्रत है। भगवान भावना का भूखे हैं, श्रद्धा का भूखे हैं और सब कुछ वो जानते हैं। तो इसी में हम लोग को चलना है। और एकादशी व्रत फिर एक बार रिपीट कर दें कि 25 जून को दिन क्या है, तो गुरुवार के दिन पड़ रहा है। पारण कब तक है? तो 5:25 से शुरू होके 8:15 तक समाप्त हो जा रहा है। इसी में आपको पारण कर लेना है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो को अगर थोड़ा भी पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा सब्सक्राइब नहीं आप लोग कर रहे हैं। कुछ कमेंट कमी बेसी रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, हम फिर से समझाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो